नाम क्या है? आज़ाद। पिता का नाम स्वतंत्रता। रहते कहाँ हो? जेल में। जानते हो कौन थे वो? वो थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। जिस समय चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान कर दिया था कि मेरी मृत्यु कभी अंग्रेज नहीं बन पाएंगे, मृत्यु का कारण कभी अंग्रेज नहीं होंगे, मैं कभी जीते जी इनके हाथ ही नहीं आऊँगा। जानते हो कौन थे वो? वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने स्वयं को अपने आप को आज़ाद किया था। जिस समय इन्होंने मृत्यु को वरण किया था ना, उस समय भी अंग्रेज इनके पास आने में डर रहे थे, क्योंकि जब मृत्यु किसी को वरण करती है उस समय उसके हाथ खुले रहते हैं, लेकिन इन्होंने मुट्ठी अपनी बंद कर रखी थी, आंखें इनकी खुली हुई थीं, जिससे अंग्रेज भी इन्हें समझ रहे थे कि ये जीवित हैं। अपनी मुट्ठी में इन्होंने मातृभूमि की मिट्टी भर रखी थी और उसे चूमा था जिस समय इनकी मृत्यु थी, और उसी मुट्ठी को हाथ में बंद करके इन्होंने अपने आप को आज़ाद किया था, अपने आप को गोली मारी थी। चलिए जानते हैं इनके जीवन के विषय में कुछ बातें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। आज़ाद का जन्म स्थान भाभरा अब आज़ाद नगर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा, इसीलिए इनका अब जहाँ ये रहते थे वो आज़ाद नगर के रूप में जाना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगदानी देवी था। पिता वास्तविकता में ईमानदार थे, स्वाभिमानी थे, साहसी थे और वचनबद्ध थे। इसी कारण अपने पिता के ही गुण इनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के उपरांत 1920 में ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े और वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार किया गया, जहाँ पर अनेकों युवक युवतियाँ थे, वो जो क्रांतिकारी के दीवाने थे, जो आज़ादी के दीवाने थे, जो क्रांतिकारी भी थे, वो गिरफ्तार हुए। वहीं पर एक बालक भी गिरफ्तार हुआ, वो चंद्रशेखर आज़ाद ही थे। जब इनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने बताया आज़ाद। पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान जेल खाना बताया। तो जज ने इन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी। हर कोड़े की सज़ा के साथ इन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया। महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद कर रहे थे। उन दिनों महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आज़ाद कहलाने लगे थे। अब क्रांतिकारी आंदोलन जब उग्र हुआ तब ये उस तरफ खिंच गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी से ये जुड़े राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र जो 1925 में हुआ था उसमें भाग ले लिया। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ये फरार हुए। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु शाम के समय, जिस समय लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी, जो सांड्रस था उनकी हत्या का आरोपी था और उसी के कारण आज लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो सांड्रस को चारों तरफ से घेर लिया गया था और वह मोटरसाइकिल पर जब था तो उस समय राजगुरु जो थे उन्होंने उसके माथे पर गोली दागी थी और वो वहीं की वहीं गिर पड़ा था। फिर भगत सिंह ने भी 4-6 गोलियां उसमें दाग दी, जो कि वहीं की वहीं उसको ख़त्म कर दिया था। अब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु जा ही रहे थे कि उनका पीछा जो उनका अंगरक्षक था सांड्रस का, उसने किया, तो उसको भी वहीं की वहीं मार दिया गया और चारों तरफ पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कह दिया था कि मैं कभी इन अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, ना ही अंग्रेज कभी मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे, और हुआ भी यही। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 1931 में उन्होंने रूस की बालशेविक क्रांति को वहाँ पर आह्वान किया। उसका उन्होंने संकल्प लिया था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और ना ही वो पकड़े गए। और उसी पार्क में उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इसी मातृभूमि में अपनी गोली मारकर प्राणों की आहुति दे दी।